कहते हैं कि सियासत में चाल वही बड़ी होती है जो विरोधी को सोचने पर मजबूर कर दे, और बाजी वही पलटती है जो सबसे मजबूत किले के दरवाजे पर दस्तक दे। और कुछ ऐसी ही सियासी दस्तक सपा ने अयोध्या में दे दी है। यूपी की राजनीति में शायद 2027 का सबसे बड़ा चुनावी दांव चल दिया गया है। जिस अयोध्या को बीजेपी अपनी सबसे मजबूत वैचारिक चुनावी जमीन मानती है, उसी अयोध्या से अखिलेश यादव ने अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर एक बड़ा मैसेज दे दिया है। सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं, एक ब्राह्मण चेहरा, और फिर मंच से ऐलान किया कि पीडीए में अब पीडी का मतलब पंडित भी है। यानी सीधा संदेश, अब लड़ाई सिर्फ पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की नहीं, बल्कि बीजेपी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले ब्राह्मण वोट बैंक तक पहुंचने की है। सवाल सिर्फ पवन पांडे के टिकट का नहीं है, सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव ने योगी के सबसे मजबूत किले पर पहली राजनीतिक चोट कर दी है। अगर ऐसा हुआ है तो क्या 2027 का पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। आइए स्टोरी में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे सपा के इस मास्टर स्ट्रोक से क्या सच में अयोध्या का समीकरण बदल सकता है। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव का पहला उम्मीदवार घोषित कर चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। अखिलेश ने जनेश्वर मिश्र जयंती और प्रबुद्ध सम्मेलन के मंच से अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मंच से उनकी जीत का दावा भी किया। चुनाव से कुछ महीने पहले उम्मीदवार घोषित करना बताता है कि सपा इस बार संगठन और चुनावी तैयारी में कोई देरी नहीं करना चाहती। इस घोषणा की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ टिकट नहीं बल्कि उसका मंच था, जहां अखिलेश ने कहा कि पीडीए में पीडी यानी कि पंडित भी शामिल है। यानी सपा अब ये संदेश देना चाहती है कि उसकी राजनीति केवल पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्राह्मण समाज भी उसका बड़ा हिस्सा है। अयोध्या सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि बीजेपी की वैचारिक राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। 2024 लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की जीत ने सपा का आत्मविश्वास बढ़ाया। इसके बाद राम मंदिर चढ़ावा विवाद, स्थानीय मुद्दों और अयोध्या के विकास से जुड़े सवालों पर भी सपा लगातार सक्रिय रही। पवन पांडे इन्हीं मुद्दों को सबसे पहले उठाने वाले नेताओं में रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में ब्राह्मण मतदाता करीब 10 से 12% माने जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव केवल आबादी तक सीमित नहीं है। करीब 80 से अधिक विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, जौनपुर, भदोही, अमेठी, बस्ती और कई जिलों में उनका प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। 2014 के बाद से ये वर्ग बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ रहा और राजनीतिक जानकारों के अनुसार कई चुनावों में ब्राह्मण वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो अपने पारंपरिक ब्राह्मण वोट बैंक को पूरी तरह अपने साथ बनाए रखे। सीएम योगी आदित्यनाथ विकास, कानून व्यवस्था, राम मंदिर, धार्मिक पर्यटन और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए इस वर्ग का भरोसा कायम रखने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर सपा ब्राह्मण प्रतिनिधित्व, जनेश्वर मिश्र की विरासत और पवन पांडे जैसे स्थानीय चेहरे के जरिए ये संदेश दे रही है कि वो अब सर्व समाज की पार्टी बनना चाहती है। अगर आप इसे राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक उम्मीदवार की घोषणा नहीं बल्कि 2027 की पूरी चुनावी रणनीति का पहला अध्याय है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 41% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी लगभग 32% वोट शेयर तक पहुंची थी। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने अपने सहयोगियों के साथ बेहतर प्रदर्शन किया और कई सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। अब विधानसभा चुनाव में सपा को पता है कि केवल एमवाई या पीडीए समीकरण के सहारे पूर्ण बहुमत हासिल करना आसान नहीं होगा। जानकारों का मानना है कि यही वजह है कि पार्टी अब ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अगर सपा ब्राह्मण वोटों में 3 से 5% की भी सेंध लगाने में सफल होती है तो इसका असर दर्जनों सीटों पर दिखाई दे सकता है, खासकर वहां जहां जीत हार का अंतर कुछ हजार वोटों का रहता है। हालांकि ये राह आसान नहीं होगी। ब्राह्मण समाज का बड़ा हिस्सा अभी बीजेपी का पारंपरिक समर्थक माना जाता है,
ऐसे में सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ टिकट देना नहीं बल्कि भरोसा जीतना भी होगा। यानी अखिलेश यादव ने 2027 की पहली चुनावी चाल सबसे बड़ी सियासी जमीन अयोध्या से चल दी है। ब्राह्मण सम्मेलन, पीडीए में पंडित की एंट्री और पवन पांडे को पहला टिकट, ये सभी इशारे बताते हैं कि समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के सबसे मजबूत वोट बैंक में भी राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपना कोर ब्राह्मण वोट बैंक पूरी तरह संभाल पाएगी या अयोध्या से चली ये नई सियासी बयार 2027 का चुनावी गणित बदल देगी? ये आने वाला समय बताएगा।